उत्तर प्रदेश के झांसी में स्वर्ण व्यवसायियों ने एक डिसीजन लिया। डिसीजन कि अगर कोई चेहरा छुपा के यानी नकाब या बुर्के में सोने चांदी की खरीदारी करने आएगा तो उसे सामान नहीं बेचा जाएगा। अब उसकी गूंज बिहार में भी सुनाई दे रही है। हमारे साथ एआईएमआईएम के सीनियर लीडर और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन है। इनसे जानते हैं कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है इस निर्णय पर। आदिल, आपने देखा अभी वो कई सारे समाचार माध्यम में वो खबर आ गई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? हम ये कहना चाहेंगे, ठीक है, आपको आपका भी व्यवसाय चले, लेकिन जो आपका खरीदार है, कस्टमर इज गॉड, आप ही लिखे रहते हैं दुकान में। तो कस्टमर के भी प्राइवेसी का आपको ध्यान रखना है। आप उनके लिए लेडीज सेल्समैन रखिए। लेडीज सेल्समैन रहेंगे, वो उस पर काम करेंगे, वो उसको प्राइवेसी दे। उसको ऐसा मैकेनिज्म आपको सेट करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपके यहाँ क्यों क्यों खरीदेंगे आप मेरे। उसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा, उनमें उनका ये कहना है कि एटलीस्ट चेहरा दिखे। चेहरा दिखे जो दिखे, लेकिन लेडीज जो आपको सेल्समैन लेडीज रखना पड़ेगा ना, तो आप उसके लिए प्राइवेसी का इंतजाम कीजिए। आप चेहरा देखिए। आप चेहरा देखने के लिए तो हम आपके यहाँ नहीं आए, हम आपके यहाँ सोना का सामान खरीदने आए। आप बड़े व्यापारी हैं, यानी सोना कोई खरीदने आता है तो फाइनेंशियली साउंड लोग आता है, या जो भी अपने बेटी को देना चाहता है, अपनी बहू को देना चाहता है, अपने घर वालों को देना चाहता है, तो पैसा है तब आप क्या है। तो आपको भी मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ेगा, ये संविधानिक अधिकार है। आपको लेडीज सेल्समैन रखिए। आप ऐसा मैकेनिज्म सेट कीजिए कि हम आपका भी हम सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन आपको भी मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको भी मेरे सम्मान का ख्याल रखना पड़ेगा। सिर्फ मेरा सोना खरीदना मकसद नहीं ना है। मेरा मेरा मकसद मेरी इंटीग्रिटी, मेरी डिग्निटी भी चैलेंज नहीं हो, उसका भी सम्मान आपको करना पड़ेगा। आप दुकानदार हैं तो हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा भी तो प्राइवेसी है, मेरी भी तो डिग्निटी है, मेरी भी तो इज्जत है, इसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। यानी अगर वो उस तरीके का मैकेनिज्म अगर व्यापारी कर देते हैं, सम्मान के साथ अगर वो व्यापार करते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं नहीं, होनी सम्मान चाहिए। के साथ किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आप किसी को किसी इस देश में घूंघट प्रथा है, इस देश में पर्दा प्रथा है। क्रिश्चियन कम्युनिटी की हमारी सिस्टर नन स्कार्फ लगाती हैं, हमारी बहनें घूंघट लगाती हैं, पर्दा लगाती हैं, कोई निकाब पहनती है, हिजाब पहनती है। यह अधिकार है, संविधानिक अधिकार है, मेरी चॉइस है, राइट टू लिव है। हम जो चाहे जो पहने, ये संविधानिक अधिकार है। ये मोदी जी जब से आए हैं तब से किसके किचन में क्या बना है, कि मोदी जी बाथरूम झांक रहे थे कि मनमोहन सिंह कितना बाल्टी से पानी नहाते हैं। तो ये सब तो बीजेपी का नफरत, महंगाई पर बोलेंगे नहीं। इनको इनका मंत्री का पति बोलता है बिहार की बेटी 20-25 हजार में मिल जाती है, बिक जाती है, इस पर कोई नहीं बोलेंगे। नितिन नवीन की औकात नहीं है बोलने की, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, क्यों नहीं बोल पाया, क्यों नहीं उस मंत्री को बर्खास्त करवाया, क्यों नहीं उस पर क्रिमिनल केस हुआ, क्यों नहीं हुआ। कितना शर्मनाक बात नितिन नवीन के मुंह में बोली नहीं हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ना भाई, बिहार की बेटी को बोला है ना, उसमें उनकी बहन उनकी बेटी भी तो आती है, बिहार की बेटी हुई तो। नितिन नवीन से एक मुंह से निकला बकार, निकला संजय सरावगी का, निकला दिलीप जायसवाल का, निकला संजय सम्राट चौधरी का, निकला विजय सिन्हा का, निकला कोई भी भाजपा का नेता का। इन लोग गुलाम है, इन लोग गुलाम है। गुलाम नहीं होता जैसे गुलाम होता है, वही गुलाम है इन लोग। इन लोग भाजपा का जो आदर्श था, भाजपा का जो सिद्धांत आपने देखा उत्तराखंड में, ये जो धामी सरकार है, देवभूमि की बात करते हैं। अंकिता भंडारी किस देवभूमि की, उसी देवभूमि की बेटी थी ना। तो अब भाजपा का लीडर का नाम आया उस लड़की के मर्डर और रेप में, तो क्या कुछ नहीं बोलेगा? कुछ नहीं। किसी की नैतिकता मर गई है, किसी की मानवता मर गई है, शर्म हिया सब बेच दिया भाजपाइयों ने। आपकी बेटी के बारे में बोला जा रहा है, आपकी बेटी के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो आपको सिर्फ बांग्लादेश और श्रीलंका और पाकिस्तान दिखता है, घर की बेटी नहीं दिखती है, घर की बहन नहीं दिखती है। बोलिए। यानी आपका कहना, आप अपने राजनीतिक तरीके से जिस तरीके से बातें कह रहे हैं, ये आपका एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन मैं एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा कि आखिर ये नौबत क्यों आ गई कि ये कहना पड़ा कि नकाब या हिजाब वाले को हम लोग नहीं बेचेंगे, ये नौबत क्यों आई? नहीं, आप नहीं बेचिएगा मत बेचिए, मेरे पास 100 दुकान है सितारों से आगे, जहां और भी है। आप नहीं बेचिएगा तो आपको दिक्कत होगा, मुझे क्या दिक्कत होगा? अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है 100, हम दूसरे ज्वेलर्स में जाएंगे। मेरे पास ज्वेलर्स की दुकानदार की कमी है क्या? आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, आप जबरदस्ती मेरी डिग्निटी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, मेरी जो प्राइवेसी को आप चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं नहीं कर देंगे, दूसरे दुकान में जाएंगे। आप मेरा सम्मान नहीं कीजिएगा और खाली ड्रामा के लिए लिखिएगा कस्टमर इज गॉड, तो हम आप क्या जाएंगे अपनी सम्मान के साथ समझौता करने के लिए? हाँ, आप क्या सोचते हैं?
आप ही दुकानदार हैं। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आजकल क्या कहते हैं, एक से एक बड़ी बड़ी कंपनी आ गई है, सब जो नेतागिरी है ना, जो ये सब नेतागिरी ठीक कर देगा। आजकल इतना मल्टीनेशनल कंपनी सब आ गया और 100 लोग दुकानदार हैं। आप नहीं दीजिएगा, दूसरा दुकानदार खड़ा है। याद रखिए, जिसके पास पैसा होता है वही सोना खरीदने जाता है, जिसको अल्लाह सलाहियत दिया वही सोना चांदी खरीदने की जा रहा है। तो वो अपनी डिग्निटी से समझौता करने नहीं ना जाएगा। या गरीब भी है, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को देगा तो सम्मान के साथ सोना खरीदने गया है, सम्मान के साथ चांदी खरीदने गया है, हीरा खरीदने जाएगा तो अपने सम्मान से वो समझौता नहीं करेगा। ये फैसला है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ेगा, वुमेन सेल्स गर्ल को रखना पड़ेगा। उसके बाद हम आपका भी चाहते हैं, आप लगाइए सीसीटीवी कैमरा, आपका भी हम सेफ्टी चाहते हैं, आपका भी हम प्रोटेक्शन चाहते हैं, लेकिन आप मेरी डिग्निटी और मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता हम नहीं कर सकते, उस पर आप चैलेंज नहीं कर सकते। आपको भी मेरे कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर आप मेरे से कोऑपरेशन चाहते हैं तो वाइस वर्सा है, दोनों तरफ से होना चाहिए। मैं दो तरफ से अगर कोऑपरेशन हाँ, हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी। कोई दिक्कत नहीं। हर कुछ को बीजेपी के एंगल से नहीं देखना चाहिए। बीजेपी को हर कुछ में दिक्कत है। बीजेपी जो है इस देश में, बीजेपी मतलब इस देश की सारी बीमारी का जड़ बीजेपी है। एक सवाल ये भी रहेगा आदिल की, हाल के दिनों में जिस तरीके से घटनाएं सामने आई बिहार के अलग अलग हिस्सों में, आपकी पार्टी ने बहुत ही मतलब कड़े तौर पर उसका प्रतिरोध किया, मॉब लिंचिंग की बातें सामने आई, आप लोगों ने कई प्लेटफॉर्म पे इन सब बातों को कहा। क्या उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये तो शर्मनाक है। मैंने गैर मुस्लिम भाई का भी मॉब लिंचिंग का सुना, राजगीर से एक वीडियो आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे। मुस्लिम मॉबोक्रेसी, मॉब लिंचिंग किसी का भी हो सकता है, याद रखिएगा। ये इससे बड़ा जघन अपराध कुछ नहीं हो सकता है। सम्राट चौधरी जी आपको होम मिनिस्टर बने हैं, सलामी लेने के लिए नहीं बने हैं कि डीजीपी परेड में सलामी कर रहे हैं, ये परेड में सलामी कर रहे हैं, वो परेड में सलामी कर रहे हैं और सोशल मीडिया का रील बनाने के लिए नहीं है। आपको दायित्व मिला है और आपका एक लंबा तजुर्बा है। आप होम मिनिस्टर बने हैं तो आज के नहीं हैं। आपने हर पार्टी, राजद का भी लिट्टी खाया है, जदयू का भी पकौड़ा खाया है, मांझी जी का भी भुजा खाया है, भाजपा का भी आप मलाई खा रहे हैं। तो सब मिलकर आप एक बिहार को एक होम मिनिस्टर बने हैं, तो दायित्व है अपने सभी एसपी को, सभी डीएसपी को, सभी एसएचओ को, सभी पुलिस पदाधिकारी को एक निर्देश दीजिए कि मॉब लिंचिंग नॉट बी टॉलरेटेड इन बिहार एट एनी कॉस्ट। याद रखिए, कोई भी इस नफरत का शिकार हो सकता है, याद रखिएगा। इसलिए पुलिस प्रशासन पर कानून बनाना चाहिए। जो मॉब लिंचिंग में जो शिकार होते हैं उसको फाइनेंशियल कंपनसेशन देना चाहिए। जो बच जाते हैं उसको वहां का डीएम, वहां का सीएमओ का रिलीफ फंड, उसका मेडिकल पूरा उसका मुहैया कराए, उसका जांच का, उसके सेहत का, उस जब तक ठीक दवा दारू सब व्यवस्था कराए, ताकि वो देखिए मधुबनी में 1 रुपया अभी तक नहीं दिए डीएम साहब, 1 रुपया सुपौल डीएम नहीं दिए, मधुबनी डीएम नहीं दिए। अरे कितनी बड़ी जघन घटना हुई, आप खाली अपराधी को पकड़े, वो गरीब कहां से खाएगा, मजदूर कैसे इलाज कराएगा? अथर मर गया, अभी तक जमा खान, ये जो है जमा खान मंत्री 20,000 रुपया देकर आए, इसको समझ में नहीं आता। रील बनाता है वहां जाके फेसबुक में और ट्विटर में और सोशल मीडिया में रील डालने के लिए मंत्री बना है। उस गरीब को ये 5 सीएम रिलीफ फंड से 20 लाख 25 लाख रुपए नहीं दिला सकता है। दोषी पे कार्रवाई तो एसपी ने किया ना, आप मंत्री होकर क्या किए, फोटो खिंचाने गए? नहीं, नैतिकता है, खाली मंत्री बने, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने, रील बनाने के लिए मंत्री बने। हाफिज साद को इसने कुछ नहीं दिया, शहीद हो गया गुड़गांव में, सीतामढ़ी का रहने वाला। आरपीएफ कांस्टेबल जो मर गया उसको इसने कुछ नहीं दिया, उसको मार दिया। आरपीएफ कांस्टेबल जो मारा चेतन शर्मा, बिस्पी का लोग, उसको कुछ नहीं दिया। एक मुद्दे पे कुरैशी का मॉब लिंचिंग हुआ, छपरा में इसने कुछ नहीं किया। सारण में मॉब लिंचिंग हुआ, कुछ नहीं किया। अररिया में मॉब लिंचिंग हुआ, कुछ नहीं हुआ। राजा पाकर में कस्टोडियल डेथ हुआ, इसने कुछ नहीं किया। तो ऐसा अल्पसंख्यक, नाकारा अल्पसंख्यक मंत्री की क्या जरूरत है, जो नाम का खाली अल्पसंख्यक मंत्री हो? आप ही बताइए। अल्पसंख्यक मंत्री का मतलब होता है अल्पसंख्यक कम्युनिटी की हिफाजत करना, उसकी आवाज उठाना, मुख्यमंत्री और जनता के बीच में ब्रिज बनना। यही ना अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का मंत्री है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का क्या मतलब होता है? माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर का, माइनॉरिटी वेलफेयर यानी उसका कल्याण मंत्री। तो नाकारा मंत्री है, सिर्फ फोटो खिंचाएगा, सिर्फ रील बनाएगा, कभी नीतीश जी को प्रणाम करेगा, कभी अशोक चौधरी जी को प्रणाम करेगा, कभी विजय जी चौधरी जी को प्रणाम करेगा, कभी ललन जी को प्रणाम करेगा। इसको वही काम ही है। लेकिन अल्पसंख्यक का बताइए किस मुद्दे पे इसने कुछ किया हो, या बिहार के माइनॉरिटी का बजट बढ़वा दिया हो, बिहार के माइनॉरिटी का कुछ एएमयू किशनगंज पे इसने बोला हो,
इसने सुरजापुरी बिरादरी का ओबीसी रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे रोका, उस पर बोला हो। इसने शेरशाबादी बिरादरी, कुल्हैया बिरादरी, सेखड़ा बिरादरी, अंसारी बिरादरी की नौकरी पर बात किया हो। जो आपका आर्थिक सर्वे जो आया था उसमें इन लोग की नौकरियां कम है, कभी इसने बोला हो। एक भी मुस्लिम डीएम, मुस्लिम एसपी का पोस्टिंग करवा दिया हो, मुस्लिम एसडीओ, मुस्लिम डीएसपी का पोस्टिंग कराया हो, कुछ नहीं किया। सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए और सबको प्रणाम करने के लिए मंत्री बना। एक और राजनीतिक सवाल रहेगा आदिल की, रह रह की ये बातें सामने आ रही हैं कि आपकी पार्टी जो है कई दूसरी पार्टियों के निशाने पर है। खरमास के बाद आपकी पार्टी के विधायक टूट सकते हैं। कभी खबर आती है कि एआईएमआईएम से आरजेडी जो है वो सहयोग मांग रही है कि भाई राज्यसभा में हमें फलाने को भेजना है, आप सहयोग कीजिए। ये भी खबर आती है कि आपकी पार्टी कहती है कि सहयोग करेंगे, हम उसके बदले में एमएलसी चाहिए। आपकी पार्टी कितनी पार्टियों के निशाने पे है? मेरी पार्टी हर पार्टी के निशाने पे रहती है, क्योंकि जो सच बोलता है वो सब दूसरे को, सबको खटकता है। टूटने वाले निशाने पे। किसी की औकात नहीं है एमआईएम को तोड़ने की। अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो एमआईएम को तोड़े, कोई पैदा नहीं हुआ है। जो चीजें सामने आ रही हैं कि एआईएमआईएम के जो विधायक हैं वो अलग अलग पार्टियों से के संपर्क में है, वो कहाँ तक सच है? देखिए, किसी कोई पैदा नहीं हुआ है जो एमआईएम को तोड़े। जनता ने दिखा दिया, अल्लाह का भी इंसाफ हुआ, जनता का भी इंसाफ हुआ। चारों भगोड़े थे, चारों को जनता ने दिखा दिया। जो मास्टरमाइंड था चौथा पोजीशन पे आ गया। सीमांचल की आवाम, जोकी की आवाम, कोचाधामन की आवाम, बहादुरगंज की आवाम, बायसी की आवाम समझदार है और सीमांचल की आवाम समझदार। उसने इंसाफ कर दिया, इनको इनकी औकात पिला दिया। जिसने खंजर घोंपा था, जिसने खंजर का भोंकने का पूरा संरचना किया था, 25 सीट पे आ गए। जिसने मेरी पार्टी को तोड़ा, सीएम बनने जा रहे थे, शपथ ग्रहण का डेट फाइनल कर रहे थे, शपथ ग्रहण में किसको बुलाएंगे उसका लिस्ट बन रहा था। डेट था, साल नहीं था। हाँ, डेट था, पता नहीं 2051 में होगा कि 2056 में होगा, कौन जानता है। तेजस्वी यादव की अहंकार की हार हुई है। ये संजय यादव जैसे मुंशी मैनेजर के जो कॉन्स्पिरेसी जो करते थे दूसरे के लिए, बिहार के लोग चलाएंगे। संजय यादव और मनोज झा नहीं चलाएंगे। दिल्ली में बैठ के मनोज झा जी प्रोफेसरी करे, लेकिन बिहार के लोग बिहार चलाएंगे। इनके बूथ पे भाजपा को वोट मिलता ही बताएंगे। संजय यादव का जाके पूछिए, सीडीआर निकालिए मोबाइल का। बिहार का कोई यादव राज्यसभा के लायक नहीं था क्या? अशफाक करीम साहब की जगह पर आप अशफाक करीम साहब की जगह संजय यादव को दीजिएगा। मुसलमान वोट देने के लिए बना है? बोलिए। जितना संजय यादव का सीडीआर निकालिए। हरियाणा भवन में, हरियाणा में ऐसा कोई दिन नहीं, जब ये दिल्ली रहता है, ऐसा कोई दिन नहीं है जो भाजपा के मंत्री से नहीं मिलता है। तेजस्वी को समझ ही नहीं आता है। खाली रील बनाएंगे, अटल सेतु पर, जेपी सेतु पर नाचेंगे, क्रिकेट का वीडियो बनाएंगे, ये सबसे बिहार चलेगा। 1 महीना से मिसिंग है लीडर ऑपोजिशन। और कितना यूरोप में छुट्टी बना रहे हैं। अब बोलते थे अब्बा तो चपरासी क्वार्टर से आए थे, तो कहां से शीश महल का हजारों करोड़ रुपया आ गया जो यूरोप में आप 1 महीना है? कौन ऐसा स्पॉन्सर करा है? कितना आपको तनख्वाह मिल रहा था जो यूरोप में 1 महीना रहिएगा? अरे शाहरुख खान यूरोप में घर खरीदा, लंदन में घर खरीदा, तो हजारों करोड़ रुपया फिल्म से कमा रहा है, दूसरे लोग कमा रहे हैं। आप कहां से कमाए इतना रुपया जो आप लंदन में और यूरोप में 1 महीना रह रहे हैं? यही आप लीडर अपोजिशन की जवाबदेही निभा रहे हैं। यहाँ तरस्त है लोग, यहाँ महंगाई से तरस्त है, यहाँ मॉब लिंचिंग से लोग परेशान है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। आपका ना आपके सरबजीत जी बोलते हैं, ना आपका आलोक मेहता जी बोलते हैं, ना आपके भाई वीरेंद्र बोलते हैं, ना आपका कारी शोएब मियाँ बोलते हैं, ना सिद्दीकी साहब बोलते हैं। और आप चाहते हैं मुसलमानों का सिर्फ वोट लेना। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, सरबजीत जी आपको बनाया गया है, आवाज उठाइए। ये एमआईएम की देन है। बोध गया में हमने चुनाव नहीं लड़ने दिया, अख्तर उल ईमान साहब ने नहीं लड़ने दिया। अगली बार आप नहीं उठाइएगा, हम कैंडिडेट वहां देंगे। आलोक मेहता जी आपको भी बोल रहा हूं, सिर्फ मीठा मीठा बोलने से नहीं होगा, मुसलमानों के मुद्दे पर बोलना होगा। एमआईएम इसीलिए खड़ी है, इसलिए सबसे ज्यादा मुस्लिम एमएलए एमआईएम से जीता। यानी कि एएमआईएम जो है अभी किसी भी सूरत में टूटने वाली नहीं है, किसी कीमत में। क़यामत के सुबह तक इंशाअल्लाह ताला नहीं टूटेगी, इंशाअल्लाह ताला। और हम एमएलसी और राज्यसभा के चक्कर में नहीं पड़ते, हम डायरेक्ट जनता से संवाद करते हैं, जनता की अदालत में जाते हैं। मतलब जो कहा गया था कि शहाबुद्दीन की वाइफ जाना चाहती हैं, ये एमआईएम सपोर्ट करे, वो कहाँ तक सही है? कुछ नहीं, ये सब मीडिया का उपज है, यूट्यूब चैनल का उपज है। ऐसा कुछ कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ऐसा कहीं दूर दूर। और ऐसा अगर होता है तो भाई होगा। अभी कुछ हाइपोथेटिकल चीज पर क्या बोलेंगे सर? हमें मॉब लिंचिंग का मामला है, उस पर नीतीश जी से फरियाद कर रहे हैं कि उसको अतर अंसारी को 25 लाख रुपया दे, हमें मुर्शिद आलम उसको 25 लाख रुपया दे, उसके दोषियों पे पुलिस ने कार्रवाई किया। हम पुलिस का सैल्यूट करते हैं। मधुबनी पुलिस को भी मैं तारीफ करता हूं और नालंदा पुलिस का भी मैं तारीफ करता हूं। मैं लेकिन चाहता हूं
कि सम्राट चौधरी उस मंत्री के पति को पकड़ के लाए बिहार में। अब बिहार का लोग जूता का माला से उसको इस्तकबाल करेगा। जिस घटिया बयान बोला नितिन नवीन, शर्म नहीं आती है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, आपकी बेटी आपकी बहन बिहार की बेटी पर इतना बड़ा बोला गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर गमछा ओढ़कर कोट पहनकर खाली मटक रहे हैं, खाली भाषण दे रहे हैं। ये नहीं हुआ कि उस मंत्री को बर्खास्त करें, उसका पति इतना शर्मनाक भाषण दिया और उसके बगल में भाजपा ही बैठे हुए थे, आपको कोई एक्शन नहीं लिया जाता। खाली बिहार के बेटा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है भाजपा में, बिहार की बेटी का सम्मान के लिए नहीं लड़ेंगे नितिन नवीन? बोलिए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीनियर लीडर आदिल हसन। इन्होंने एक साथ कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बातें कही। साथ साथ ये भी कहा कि एआईएमआईएम के विधायकों के टूटने की जो बात है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।